तो नंबर 11 है बिंदु 3,4 और K,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु एक्स वाई दे रखा है। मध्य बिंदु एक्स वाई दे रखा है। तो बोल रहा है कि ये समीकरण है, इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमको K का मान भी ज्ञात करना है ना। तो कुछ करना ही नहीं है, अब बताना है कि रेखा दे रखा है कितना। एक को ए मान लेते हैं तो 3,4 और दूसरे को बी मान लेते हैं तो क्या दे रखा है K,7। इसका मध्य बिंदु क्या दे रखा है P मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है, यही है ना जी। और तो कुछ है नहीं। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, x1 प्लस मध्य बिंदु का सूत्र बताइए। मध्य बिंदु का सूत्र x1 क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 यानी कि x के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। यही है ना जी। ये क्या है, मध्य बिंदु का सूत्र है। अब यहाँ आ जाइए, तो यहाँ मध्य बिंदु में क्या आ जाएगा, ये x है ना, x1 हमारा 3 है और x2 हमारा क्या है k है, अब बाई 2 सही है। तो उसके बाद y के लिए क्या हो जाएगा 4 प्लस 7 बाई 2 सही है जी। अब ये तो जैसा है वैसा तरह रहने दीजिए जी। लेकिन ये y बराबर कितना हो जाएगा 11/2। अब देख लीजिए समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समीकरण 2x प्लस 2y प्लस क्या दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 1 0। अब इसमें हम सबकी वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू कितना 3 प्लस k/2 है ना जी, और प्लस 2 y के वैल्यू 11/2 और प्लस 1 बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 3 प्लस k और प्लस 11 प्लस 1 बराबर 0 सही है। अब जोड़ लीजिए, ये तो क्या है, तो 11 1 12 12 3 12 3 बराबर 0। इसलिए के बराबर प्लस का इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस, ये हमारा क्या हो गया है ना आसान। क्वेश्चन है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -6 और a बिंदुओं a -3, -1 तथा b -8, 9 से बनने वाले रेखाखंड को बांटता है। तो a का मान भी ज्ञात करना है, तो हमको m1 और m2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, m1 और m2, और उसके बाद हमको a का भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र यहाँ दे रखा है, क्या है x बराबर m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, y का भी है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है। तो x1 -6 है बराबर m1 ही रहने दीजिए, x2 हमारा क्या है -8 अब प्लस m2 हमारा m2 है और x1 हमारा कितना है -3 अब बटा कितना m1 प्लस m2 सही है। फिर यहाँ y की जगह पर ये m1 गुने y2 कितना 9 और प्लस m2 हमारा m2 है और y1 हमारा -1 है ना, अब बटा m1 प्लस m2। अब यहां से देखते हैं क्या करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इसको देख लेते हैं। -8m1 -3m2 अब बटे m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करके रखेंगे, एक ही वैल्यू अपने आप आ जाएगी, इसको कुछ करना नहीं। m1 -m2 अब बटे m1 प्लस m2। अब इसको यहीं पर स्टॉप कर लीजिए, यहां से हम m1 और m2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक से करेंगे तो -8m1 अब -3m2 और यहाँ आ जाएगा -6m1, 6 से इसको गुना कर रहे हैं है ना, अब -6m2, m1 को इधर ले लेते हैं -8m1 अब माइनस के इधर आएगा तो प्लस का -6m2 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, घटा लीजिए 8 में से 6 गया तो माइनस का 2m1
है ना, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -3m2 होगा ना। 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, बड़ा कौन 6 का साइन माइनस क्या है तो माइनस दे दिए, 8 का साइन माइनस क्या तो माइनस दे दिए। अब क्या करना है कि m1 तो रहेगा और m2 को इधर लाएंगे गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में, और -3 ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, मतलब हमको m1 आ गया 3, m2 आ गया 2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, a बराबर m1 तो आ गया ना, m1 कितना आ गया 3 और m2 कितना आ गया 2, रख दीजिए 9 इंटू 3 माइनस m2 कितना है 2 और 3 प्लस 2, a बराबर 9 या 27 माइनस 2/5 कितना 25/5, इसलिए a बराबर 5। यदि a बराबर 0,2 और b बराबर 3,0, मतलब एक रेखा का 2 पॉइंट दे रखा है और रेखाखंड AB है, उस पे एक पॉइंट P इस प्रकार है कि AB बटा AP कितना हो 5/2, तो हमको P का निर्देशांक बताना है। मतलब एक रेखा है, क्या है रेखा AB, हाँ रेखा A और B है, AB पे एक पॉइंट P है, ये बिंदु एक पॉइंट क्या है P है, एक पॉइंट कौन सा है P। अब यहाँ दे रखा है कि AB बटा AP कितना है 5/2। अगर हम यहाँ यानी कि AB कितना है 5, पूरा हम 5 लेते हैं तो AP कितना है 2, AP कितना है 2, तो टोटल 5 है और ये 2 है, तो ये कितना होगा 3 होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि AP बटा BP यानी 2/3, है ना, यानी कि AP अनुपात BP कितना हो जाएगा BP 2/3, सही है। अब इसका निर्देशांक क्या दे रखा है 0,2, इसका निर्देशांक क्या दे रखा है 3,0, और हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या कहता है, मतलब इसको क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट निकालेंगे कौन से सूत्र से बनाएंगे इसको विभाजन सूत्र यानी डिवीजन रूल। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है देखिए, विभाजन सूत्र क्या है m1 x2, x के लिए है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y के लिए क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये है हमारा विभाजन सूत्र। अब इसी सूत्र पे हमको बनाना है, तो ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2, हम इसको लिख भी सकते हैं x1 x2 y1 और ये y2, फिर यह हमारा m1 और ये हमारा m2, आप सीधे रख दीजिए। हमको P का निकालना है ना, ये बिंदु x और y निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे x और y। फार्मूला लिखिए, क्या है फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चल m1 जितना है वहाँ लिख दीजिए, m1 है 2 तो 2 लिख दीजिए, x2 हमारा कितना है जब सॉरी ये y1 होगा और ये x2 और y2 होगा नहीं, हाँ x1 y1 x2 y2, तो m1 हमारा 2 हो गया और x2 हमारा क्या है 3 प्लस m2 हमारा 3 है और x1 हमारा क्या है 0 और 2 प्लस 3, सही है। फिर m1 हमारा 2 है, y2 हमारी क्या है 0 और प्लस m2 हमारा 3 है और y1 हमारा क्या है 2 है, अब बट m1 प्लस m2 2 प्लस 3, सही है। 2 3 2 3 6 और 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, मतलब हम जानते हैं ना कि किसी भी नंबर से 0 में गुना करते हैं तो 0 हो जाता है बटा
5। 5 यहाँ 2 को 0 से गुणा करें 0 और प्लस 5 कितना 6 6 होगा ना 6/5 मतलब ये भी 6/5 और ये भी 6/5 यही हमारा किसका पी का निर्देशांक आ गया। निर्देशांक